बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे साथ पास एक लिस्ट है आइटम और प्राइस। अब इस पर हम मुख्तलिफ फार्मूले इस्तेमाल करते हैं कि फर्स्ट का काउंट, काउंटा, काउंट एफ, सम एफ, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, स्मॉल एंड लार्ज। तो काउंट के ज़रिए से हम गिन सकते हैं कि कितने आइटम्स है। तो फार्मूला टाइप करते हैं, इक्वल से शुरू करते हैं, इक्वल टू COUNT, छोटे ब्रैकेट शुरू, और जितना वो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके लिए हम काउंट इस्तेमाल करते हैं। तो सारा रेंज सेलेक्ट करें, ब्रैकेट बंद एंड प्रेस एंटर। ये जो तमाम आइटम प्राइस है वो 12 आइटम्स हैं। अगर हम इस आइटम्स को काउंट करते हैं तो इसके लिए काउंटा यानी इसके टेक्स्ट वर्ड वो काउंट करते हैं, तो इज इक्वल टू काउंटा ब्रैकेट और तमाम लिस्ट की रेंजेस सेलेक्ट करें, काउंटर करें। ये भी 12 है। फर्क इसमें ये है कि ये दोनों के लिए है और काउंटा सिर्फ वर्ड टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। काउंट एफ शर्त इस पर लगाते हैं कि इस वैल्यू को काउंट करे, बाकी काउंट ना करे। तो हम इस पर एक शर्त लगाते हैं, इक्वल टू COUNT काउंट एफ ब्रैकेट शुरू, और उसको सारा रेंज देना है कि कौन कौन से आइटम को। काउंट एफ को हम दो तरीक़ों से इस पर भी लगा सकते हैं और इसको न्यूमेरिकल वैल्यू पर भी लगा सकते हैं। कामा अब क्राइटेरिया दे रहे हैं। क्राइटेरिया में को मैं लिखता हूँ कि LCD सिर्फ LCD वाला जो आइटम्स है वो काउंट करें इस रेंज से। एंटर। LCD में 3 दफ़ा आया है, ये 2 नंबर पर, 6 नंबर पर और 10 नंबर पर 3 दफ़ा LCD काउंट हो गए। फिर सम है, तो सम तो आसान है, इक्वल टू SUM ब्रैकेट शुरू, तमाम प्राइस को जमा करना है, एंटर। सम एफ, ये भी सम है लेकिन इस पर एक शर्त लगाना है, इक्वल टू सम एफ ब्रैकेट शुरू, इस तमाम रेंज से जितना भी प्राइस है, कामा। और फर्स्ट मैं कहता हूँ कि ये सम करे, बाकी ना, मैं कहता हूँ कि 300 वाला जमा करे। इसमें जितने भी 300 लिखे हैं वो वैल्यू जमा करे, बाकी छोड़े। तो 300 इसमें कितने दफ़ा गए हैं, 1 2 2 दफ़ा 300 लिखा है, तो ये 600 बन गया। ये सिर्फ वो प्लस करेगा जो 300 के बराबर हो। इसी तरह एवरेज इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट शुरू, तमाम लिस्ट की एवरेज मालूम करना है। कोई भी नंबर हो, मार्क्स वगैरह हो, तो इसी तरीके से कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं एवरेज। मैक्सिमम इसकी बड़ी प्राइस मालूम करते हैं, बड़ी वैल्यू कौन सी है, इक्वल टू MAX शार्ट, ये तमाम रेंज से ब्रैकेट बंद, एंटर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1300 है। इसी तरह मिनिमम के लिए इक्वल टू सिर्फ MIN मिन, और वही लिस्ट है प्राइस की लिस्ट, इसका रेंज को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट बंद, एंटर। कम प्राइस 120 है। इसी तरह स्मॉल और लार्ज भी है। स्मॉल में हम यानी मिनिमम तो 120 है, स्मॉल में भी हम 120 मालूम करते हैं, लेकिन स्मॉल में फिर हम और भी क्राइटेरिया देते हैं, 1 2 3 वगैरह, कि इससे और स्मॉल, नेक्स्ट स्मॉल, नेक्स्ट स्मॉल, वो भी हम मालूम कर सकते हैं। इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट इस तमाम लिस्ट से कामा 1 टाइप किया। इस एक का मतलब ये है कि एक स्मॉल मालूम करें, तो ये तो 120 हो गया। मैं F2 प्रेस करता हूँ, S1 की जगह 2 लिखता हूँ, यानी 120 से ऊपर
फिर नेक्स्ट स्मॉल कौन है, तो 150 का है। 120 से ज़्यादा वो 150 है। इसी तरह फिर F2 प्रेस करता हूँ, 150 से बड़ा वैल्यू 3, एंटर, वो भी 150 है। F2 प्रेस पर करता हूँ, 4 नंबर वैल्यू पर कौन है, 4, वो भी 150 है। फिर F2 प्रेस करता हूँ, 5 नंबर, एंटर, वो 180 है। यानी ये ऐसा ऐसा 120 फिर 150 फिर 150 फिर 180, स्टेप बाय स्टेप हम जो नंबर चेंज करते हैं वो नेक्स्ट वैल्यू मालूम करते हैं। इस तरह लार्ज भी है, लार्ज भी मैक्सिमम की तरह है। हम इसको बड़ी वैल्यू मालूम करते हैं, फिर इससे छोटे, फिर इससे छोटे, इससे छोटे नंबर मालूम कर सकते हैं। इज इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट, प्राइस ये एरे है, इस एरे से मालूम करें कामा 1 नंबर, तो 1 पे ये 1300 मालूम करेगा, क्योंकि हमारा जो लार्ज नंबर है वो 1300 है। इसके बाद नेक्स्ट, यानी इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है, अब 2 लेके एंटर, तो 1200 है। मैक्सिमम 1300 है, ये तो मैक्सिमम है। इसके बाद नेक्स्ट लार्ज को, नेक्स्ट लार्ज 1200 वैल्यू है, वो 1200 ये है। इसमें ये फ़र्क है।